अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप काइंडली शेंजन विजिट वीज़ा के लिए कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी के बारे में गाइड कर दें। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि शेंजन विजिट वीज़ा के लिए क्या कवर लेटर ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर लेटर के हवाले से आपके सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा और साथ में अपना ओरिजिनल कवर लेटर भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो इन सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का आपको पता ही है, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन थी कवर लेटर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पज़ ऑफ ट्रैवल और स्टे, रिजर्वेशन, confirmation of an organized trip or any other document describing the planned program। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें जो आपका प्लान प्रोग्राम शो करे कि आप क्यों विज़िट करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे आप विज़िट करेंगे और कितने दिन आप विज़िट करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो अब आपको मैं अपना ओरिजिनल कवर लेटर शो करता हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल कवर लेटर है जो मैंने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट किया था। 2 अप्रैल को मैंने ये अपना मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो 2 अप्रैल ही मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अल-खुबर। अगर आप रियाज से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रियाज मेंशन कर दें। और यहाँ पे मैं सिर्फ इस लेटर पे आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप खुद इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जो 2-3 पॉइंट हैं वो आपको हेल्पफुल होंगे आपके लिए, आपको अंडरस्टैंड करने में कि आप कितनी देर पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप कितने दिन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को मैंने मेरी अपॉइंटमेंट थी और 22 अप्रैल को मैंने रिक्वेस्ट की थी वीज़ा के लिए। तो ये तकरीबन 18 दिन बनते हैं, तो मुझे वीज़ा मिल गया था। 18 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था और 18 दिन के अंदर अंदर मुझे वीज़ा मिल गया था। तो रिक्वायरमेंट है कि आप 2 वीक पहले एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए आपको शॉर्ट स्टे वीज़ा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए। तो कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी देर पहले, 1 माह पहले, 2 माह पहले। तो आप 2 वीक पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि मैंने सिर्फ विज़िट की थी सिर्फ 3 कंट्रीज़, बहरीन, यूएई और ओमान। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कितनी कंट्रीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, बहरीन का, यूएई का और ओमान का, ये 3 कंट्रीज़ विज़िट की थी और मुझे वीज़ा मिल गया था। ये आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ 7 दिन का वीज़ा अप्लाई किया था और मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा आपसे कि आप भी सिर्फ 7 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करें। अगर ज़्यादा दिन के लिए या 10-12 दिन या 1 माह का भी कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको ट्रैवल आइटनरी बनाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर देखता है कि आपने कितना प्लान किया हुआ है, आप क्या जिस कंट्री में विज़िट करना जा रहे हैं आप कितना जानते हैं उस कंट्री में, और जिन जिन प्लेसेस का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आप क्या उनके बारे में जानते भी हैं या नहीं। जैसे मैंने ये बनाई थी ट्रैवल आइटनरी, जिन प्लेसेस को मैं विज़िट करूँगा मैंने इनको पहले रिसर्च किया था कि ये एक दूसरे के कितना करीब हैं, तो उसके हिसाब से मैंने इनको मेंशन किया था। जैसे 23 अप्रैल को मैंने ये 3 प्लेसेस विज़िट की थी, मतलब शो किया था वीज़ा ऑफिसर को, तो ये तीनों एक दूसरे के करीब हैं। तो वो वीज़ा ऑफिसर ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि हाँ एक दिन में ये तीनों प्लेसेस विज़िट की जा सकती हैं। किसी भी कंट्री का अगर आप कवर लेटर बना रहे हैं तो उसमें जो आप अट्रैक्शन शो करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि वो एक दूसरे के करीब हों। अगर आप एक दिन में 2 प्लेसेस विज़िट करना चाह रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के करीब हों और एक दिन में विज़िट करना पॉसिबल हो। कोई ऐसा ना हो कि आप एक प्लेस विज़िट करेंगे और दूसरी भी आपने मेंशन की हुई है और उन दोनों का डिफरेंस आपस में 300 किलोमीटर हो, तो वो समझ जाएगा वीज़ा ऑफिसर कि इस बंदे को कुछ पता नहीं है ट्रैवल करने का और ये बस इसी तरह से इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है मटेरियल, तो वो वीज़ा आपका रिजेक्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी यहाँ पे मेंशन की हैं ये सारी एक दूसरे के करीब हैं, एक दिन में ये सारी चीज़ें विज़िट की जा सकती हैं। फिर यहाँ पे मैंने जो 26 अप्रैल को ये 4 प्लेसेस यहाँ पे मेंशन की हैं, ये चारों एक दूसरे के करीब हैं। फिर 27 को ये 4 चीज़ें ये भी एक दूसरे के करीब हैं, तो ये पॉसिबल है एक दिन में विज़िट करना। बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है और उसमें यही होता है कि आपने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, आपकी ट्रैवल आइटनरी जो है वो अच्छे तरह से
एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि आप कैसे विज़िट करेंगी, या इस तरह से मैंने यूट्यूब पे लोगों का एक्सपीरियंस सुना हुआ है। तो 7 दिन का मैं रिकमेंड करूँगा आपको। उसके बाद लास्ट पे मैंने उसको बोला है कि इफ़ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू कांटेक्ट मी, थैंक यू सो मच। और मैंने अपनी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर दी है, अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया था, और इस डॉक्यूमेंट पे मैंने साइन भी कर दिए थे। तो ये मेरा जो है वो कवर लेटर है और ट्रैवल आइटनरी भी है। तो ये एक ही डॉक्यूमेंट पे आप ये दोनों चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप फ्रांस के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम लेटर मेरे वाला आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको एडिट कर लें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने जो आपकी कंट्रीज़ विज़िट की हुई हैं उनके हिसाब से। तो डेट आप मॉडिफाई कर लें, आप अपने होटल का नाम मॉडिफाई कर लें यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें सेम रखें तो वीज़ा अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों का इसी मेरे कवर लेटर की मदद से वीज़ा अप्लाई किया था और उनका वीज़ा अप्रूव हो गया था। तो आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये कवर लेटर है। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।